हेलो गाइस, वेलकम टू फिज़िक्स सिंप्लीफाइड। तो CSIR नेट जून सेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक फ़िज़िक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वो सब देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें ये एक्सप्रेशंस तुम्हें आने चाहिए। रेडियस का एक्सप्रेशन, वो वेलोसिटी का, एनर्जी का, रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास है तो उसका एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रेडियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी पे नहीं पड़ता है, तो वो मैं नहीं बोल रही। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन और रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और ये जो रिड्यूस्ड मास है, इसका रिडबर्ग्स कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, लाइक किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये सब पता करना। ठीक है, रटना नहीं होता है, प्रॉपरली अच्छे से ड्राइव हो जाते हैं, 1 मिनट लगता है, तो इस तरीके से पढ़ना। उसके बाद सीरीज़ ये जो होती है, लाइमन बामन पाशन ब्रैकेट पी फन, ये सब इनके रीजन्स, इनकी फर्स्ट लाइन, इनकी सेकंड लाइन, इनकी लास्ट लाइन, इनका हाईएस्ट लैम्डा, इनका लोवेस्ट लैम्डा, ऐसे सिमिलरली फॉर फ्रीक्वेंसी, हायर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब। फिर क्वांटम नंबर्स, ये जो होते हैं प्रिंसिपल, एजिमुथल और स्पिन वाले, ये चारों पता होने चाहिए। ठीक है। फिर किस तरीके से निकालते हैं, लाइक किसकी हाईएस्ट एनर्जी, इन दो में से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ये सब मतलब ये तो बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें इनके एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। म्यू एल का, म्यू एस का, म्यू बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बोर मैग्नेटॉन की गायरोमैग्नेटिक रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है। क्वेश्चंस के लिए किस तरीके से इसमें जी चेंज, जी एल और जी एस जो होता है उस वो किसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब। फिर वेक्टर मॉडल, वेक्टर मॉडल में जे की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जे जी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, एस की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इन तीनों थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इनके फॉर्मूले। ठीक है। फिर एल एस कपलिंग में, एल एस कपलिंग तुम्हें 3 तरीके के सिस्टम्स के आनी चाहिए। एक तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, तो बेसिक वाला। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन इक्वलेंट, अलग अलग, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वलेंट है, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके जैसे इसका NP² है, इसका कुछ 2s 3p, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ने, दोनों अलग अलग है ना। और ये लेट्स से 3p का है, 3p² है, तो दोनों 3p के हैं, 3p का ये है, 3p का ये है, तो इस ये से 2 इक्वलेंट कहते हैं, इसे नॉन इक्वलेंट कहते हैं। फिर हुन्स रूल कि कौन सा नॉर्मल है मल्टीप्लेट, कौन सा इन्वर्टेड मल्टीप्लेट है, कहाँ पे जे अगर लोएस्ट, स्मॉलेस्ट जे लोएस्ट है तो वो नॉर्मल होगा, अगर स्लोएस्ट जे हाईएस्ट है तो वो इन्वर्टेड होगा, इस तरीके से। सेम कि एल और एस के कहाँ कहाँ पे लोएस्ट होगा, कहाँ पे हाईएस्ट होगा, तो ये सब। फिर जे कपलिंग, जे कपलिंग में सिर्फ नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम का ही इम्पोर्टेंट रहता है, और बाकी सिलेक्शन रूल्स। ठीक है। फिर जीमन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जीमन इफेक्ट से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही, कि एक्सप्रेशंस, डेल्टा ई का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। स्प्लिटिंग किस तरीके से, एक तो एनोमलस और नॉर्मल दोनों पता होने चाहिए, दोनों के अलग से दोनों के एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, दोनों की स्प्लिटिंग अलग तरीके से होती है, तो वो किसी भी सिस्टम के लिए निकालनी आनी चाहिए। फिर सिलेक्शन रूल्स पता होने चाहिए। जी जे एक वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो पता होनी चाहिए, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, तो वो पूछते हैं कई बार, डेल्टा ई के फॉर्मूले में यूज़ आता है, तो उसी से डेल्टा ई निकाल सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी आएंगी, अगर तुम्हें 2 लेवल्स दे दिए तो इनकी स्प्लिटिंग कितनी होगी, कितने लाइंस बनेंगे स्प्लिटिंग के बाद, वो तुम्हें पता होना चाहिए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फिर पार्शन बैक इफेक्ट, जैसे जीवन में तो जो बी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है, लेकिन जो बी जो है वो इंटरनल, अपने इंटरनल सिस्टम, जिन जिन लेवल्स की स्प्लिटिंग करानी है, उस वो जो सिस्टम है एक एटॉमिक सिस्टम होगा, राइट, तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्शन बैक इफेक्ट आने लगेगा, तो उसका डेल्टा ई, उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस, उसके सिलेक्शन रूल्स सब अलग होते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्क इफेक्ट, उसमें फिर ये एक्सप्रेशन F=J+I, फिर F के मल्टीप्लेट्स की वैल्यू, जैसे हुन्स रूल्स में J और L और S का था, ऐसे F मल्टीप्लेट्स में भी होता है।
फिर डेल्टा ई का एक्सप्रेशन ये सब पता होना चाहिए। एक्सरेज में ये वेव नंबर निकालना आना चाहिए। के एल सीरीज़ की फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑजर इफेक्ट क्या होता है पता होना चाहिए। नॉर्मल और डॉपलर ब्रेथ के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ना मोस्टली लाइक फॉर्मूला बेस्ड ही आता है क्वेश्चन। ऐसा तुम्हें कोई घुमा के नहीं दे सकता एग्जामिनर क्वेश्चन कि तुम कर ना पाओ। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले आते होंगे, तुम्हें कंसेप्ट आता होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। 99% क्वेश्चन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर के हो जाते हैं। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन, इन तीनों चारों स्पेक्ट्रा के रीजन्स क्या होते हैं बताना चाहिए। फिर ऐसे डेल्टा ई, सिलेक्शन रूल्स, बैंड्स, उनके नाम, ये सब पता होने चाहिए। फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड, लाइक ऐसे फर्स्ट ओवरटोन बैंड, ऐसे। तो ये सब रोटेशनल में देखिए तो रिजिड और नॉन रिजिड अलग अलग का पता होना चाहिए। फॉर्मूला डेल्टा जे, और लाइक रिजिड से नॉन रिजिड में जाते वक्त क्या एक एक्स्ट्रा आ जाता है, डी एक अलग से वो आ जाता है फैक्टर। फिर वाइब्रेशनल में हार्मोनिक और एनहार्मोनिक में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आएगा, डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या होती है, ब्रांचेस क्या होते हैं, क्या सिलेक्शन रूल्स होते हैं। और इसी में वो बैंड्स की जो मैं बात कर रही थी, फंडामेंटल, ओवरटोन और हॉट बैंड, ये सब कि किस वैल्यू डेल्टा वी न्यू की कौन सी वैल्यू से कौन सी पे जाएंगे तो कौन सा बैंड मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक्स, एंटी स्टोक्स पता होना चाहिए। स्टोक्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो कितनी ज़्यादा होती है, ये एक्सप्रेशन होता है, वो पता होना चाहिए। डेल्टा जे क्या हो, अगर रोटेशनल रमन है तो डेल्टा जे के क्या सिलेक्शन रूल्स होंगे। अगर वाइब्रेशनल रमन है तो डेल्टा न्यू के क्या रूल्स होंगे, ये पता होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल पढ़ा होना चाहिए। इसमें डेल्टा जे और डेल्टा न्यू के क्या वैल्यूज़ होंगे। एक 4 थ्रेड डायग्राम होता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है एम के टर्म्स में, तो एम पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, एम नेगेटिव होता है तो क्या होगा, वो सब। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, इसका सिर्फ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा कि तुम पूछ लेंगे कि फ्रैंक कॉन्डन में क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस इसका लाइक न्यूमेरिकल टाइप का कुछ नहीं है। फिर लेज़र्स में स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस अगर है तो उसका क्या फैक्टर होता है। जिससे स्टिमुलेटेड का जो होता है वो बी होता है और जो स्पॉन्टेनियस का होता है वो ए होता है। इसलिए 1/, जो स्पॉन्टेनियस की टाइम पीरियड होता है, लाइफ टाइम होता है, वो ए से आता है। तो स्पॉन्टेनियस और ए इस तरीके से याद रख सकते हो। आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स ए और बी, इनकी वैल्यू, इन दोनों में आपस में रेशियो। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, 2 लेवल है तो क्यों नहीं होगा, 3 लेवल है तो कहाँ होगा, क्या वैल्यू होनी चाहिए एन की तीनों लेवल्स में कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो। सेम फॉर 4 लेवल लेज़र। ठीक है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल रेजोनेटर की पार्ट डिफरेंस वाला, कि एक राउंड ट्रिप में कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस, 2m पाई, फेज डिफरेंस 2m पाई होना चाहिए, है ना, नॉट पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, फिर रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, एनडीआर लेज़र, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र्स हैं। इनका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कितने लेवल की होती है और ये सब, क्या वेवलेंथ होती है, लेजिंग ट्रांजिशन की वेवलेंथ क्या होती है, पंप की वेवलेंथ क्या होती है, ये सब थोड़ा। फिर स्टेडी स्टेट में जो लाइफ टाइम्स निकालते हैं उनको कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस लिखना आने चाहिए स्टेडी स्टेट पे किसी भी लेवल के। तो ये सब होता है। और एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड स्टेट फाइंड करो। तुम्हें कोई दे देंगे, जैसे ये दे दिया तुम्हें, नाइट्रोजन एटम दे दिया, तो इसका कैसे निकालोगे। जैसे 1s2 2s2 2p3 ये बनेगा ना, तो ये 2p3 बना है तो p है तो 3 होंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो एक में 2 आएंगे। p का क्या होगा ये। ठीक है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 इस तरीके से भरेंगे। तो s जो है वो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 बन जाएगा s। l क्या बनेगा, -1 + 0 + माइनस, तो ये 0 बन जाएगा l। तो इसकी ग्राउंड स्टेट आएगी, l जो है वो 0 है तो l 0 होता है तो s होता है। तो फिर j निकाल लोगे, l - s टू l + s से, इस तरीके से कर सकते हैं। हाफ फिल्ड है तो इस तरीके से होगा, है ना। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या बनेगी, 2s + 1 4, राइट, s
तो इस तरीके से तुम्हें ग्राउंड स्टेट निकालना चाहिए, इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।